1 अगस्त 2025 की तारीख हमेशा एक अहम मोड़ के रूप में याद रखी जाएगी, न केवल वैश्विक व्यापार जगत के लिए बल्कि उन देशों के लिए भी जो अब तक अमेरिका को अपना मजबूत आर्थिक साझेदार मानते थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धारणा को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। ट्रंप जो जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, अब पूरी दुनिया को अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत नचाने में लगे हैं। कोई नहीं जानता कि वह अगला कदम क्या उठाएंगे, लेकिन एक चीज साफ है, ट्रंप को व्यापार घाटा बिल्कुल पसंद नहीं। अब उन्होंने जो कदम उठाया है वो केवल एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया है। यानी अगर आपने अमेरिका को कुछ नहीं दिया तो अमेरिका आपको टैरिफ के जरिए सबक देगा। और इस बार सबक इतना कड़ा है कि भारत से लेकर ब्राजील, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं। ट्रंप ने साल की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि सभी व्यापारिक साझेदार देशों को अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता करना होगा, नहीं तो भारी भरकम टैरिफ झेलने को तैयार रहें। उन्होंने 1 अगस्त की अंतिम तारीख तय की थी और अब वो दिन आ गया है जो देश समझौता करने में सफल रहे। उन्हें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जिन देशों ने बातचीत पूरी नहीं की उन पर 10% से लेकर 50% तक के टैक्स लगा दिए गए हैं। ट्रंप की इस नीति को साफ तौर पर डील करो या दंड भुगतो कह सकते हैं। भारत के लिए खबर किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं हो पाया है और अब भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे भारत की निर्यात कंपनियों, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और फार्मा सेक्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ऐसे समय में हुआ है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी बाजार भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों में से एक है और इस पर टैरिफ से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप सरकार ने कुल 92 देशों, जिसमें EU जैसे समूह शामिल हैं, पर अलग अलग टैरिफ दरें तय की हैं। इनमें से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं। चलिए आगे जानते हैं कि अमेरिका ने किस देश पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है। सीरिया 41%, सबसे ज्यादा। स्विट्जरलैंड 39%, म्यांमार और लाओस 40%, ब्राजील कुल मिलाकर 50%, 2 हिस्सों में लागू। कनाडा 35%, दक्षिण अफ्रीका 30%, पाकिस्तान 19%, भारत 25%, ताइवान 20%, श्रीलंका 20%, यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 10%, कम दर क्योंकि डील हुई। एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका ने कुछ युद्धग्रस्त और गरीब देशों पर भी टैरिफ की मार गिरा दी है, मानो आर्थिक दंड देने का नया तरीका अपनाया गया हो। यूरोपीय संघ के देशों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिन वस्तुओं पर पहले से ही अमेरिका में टैरिफ 15% से अधिक था, उन पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन जिन वस्तुओं पर 15% से कम या शून्य टैरिफ था, अब उन पर नया 15% टैक्स लगाया गया है। कनाडा अमेरिका का करीबी सहयोगी होने के बावजूद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% टैरिफ लगा दिया गया है, क्योंकि वो USMCA अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के बाहर उत्पादों के लिए बातचीत में शामिल नहीं हुआ। मैक्सिको को 90 दिनों की मोहलत मिली है, लेकिन जब तक डील नहीं होती 25% टैक्स लागू रहेगा। ब्राजील को लेकर भी खास रणनीति अपनाई गई है। शुरुआत में 50% टैरिफ की धमकी दी गई थी, लेकिन अब सीधे तौर पर 10% टैक्स लगाया गया है, जबकि बाकी 40% एक अलग उपाय का हिस्सा है। लेसोथो जैसे छोटे अफ्रीकी देश को 15% की धमकी के बाद 15% पर रोक दी गई। ये दिखाता है कि ट्रंप टैक्टिकल छूट भी देते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस घोषणा के बाद शेयर बाजारों में हलचल देखी गई है। कई एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट आई है। निवेशकों को डर है कि ये टैरिफ वॉर नई वैश्विक मंदी को जन्म दे सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी चिंता जताई है कि अमेरिका की इस नीति से वैश्विक व्यापार ढांचा अस्थिर हो सकता है। ट्रंप का ये कदम वैश्वीकरण के खिलाफ एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां मिलकर वैश्विक व्यापार के लिए खुलापन चाहती है। वहीं अमेरिका अब टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहा है। इसे आर्थिक राष्ट्रवाद या प्रोटेक्शनिज्म 2.0 भी कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया है। अमेरिका अब हर समझौते में फेयरनेस के नाम पर अमेरिका फर्स्ट करेगा। ये टैरिफ दरें केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं, ये ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक दृष्टिकोण का एक्सटेंशन है। अब देखना यह है कि क्या बाकी देश झुकेंगे, समझौते करेंगे या अमेरिका को चुनौती देंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।